अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे हैं कि जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। क्या मतलब है? अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। इनाम क्या मिलेगा? उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और माँ बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया
दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। माँ बहने, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, ये मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हुआ है, इस्लामी नया साल शुरू हुआ है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नया साल शुरू होता था तो ख़ुद भी एक दुआ पढ़ते थे और सहाबाए किराम को भी पढ़ने को कहते थे। माँ बहने, उम्मीद है मुझे कि आपने भी पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो दुआ के हर जुमले पर आमीन कह दो, अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाएगा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया साल शुरू होता तो सहाबाए किराम को भी एक दुआ पढ़ने को कहते और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी इस दुआ का एहतमाम करते। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वरिदवानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। क्या प्यारी दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से मांगी है। ए इलाहुल आलमीन, तूने अपने फजल करम से हमें नए साल में दाखिल फरमा दिया, यानी तूने हमें नया साल अता फरमा दिया। ए अल्लाह, अब ये आने वाले नए साल को तू हमारे लिए अमन व अमान वाला बना दे, सलामती वाला बना दे और मौलाए करीम ये साल तेरी रज़ा के साथ, तेरी खुशनुदी के साथ गुजरे वैसे फ़ैसले फरमा दे और इस मुबारक साल में तू शैतान के हमलों से हम सब की हिफाजत फरमा लेना। बहुत प्यारी दुआ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मांगी है और अपनी उम्मत को भी मांगने को कहा है। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम वरिदवानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। माँ बहने, याद रखो, साल हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अब हम सोचेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कब बदलेंगे, हमें भी तो बदलना है। हम कब अल्लाह को राज़ी करने वाले बनेंगे, हम कब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात पर अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बनेंगे। एक बात हमेशा याद रखो माँ बहने, वक्त गुजरने वाली चीज़ है, वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है। और एक बात फाइनल और तयशुदा है, एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। अब सवाल ये होता है, क़यामत कब कायम होगी, दुनिया कब ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाले मर्द और एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत मौजूद है, तब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी, बल्कि दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन जब ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा, तब अल्लाह पाक दुनिया को ख़त्म फरमाकर क़यामत कायम फरमा देंगे, क़यामत नाजिल फरमा देंगे। मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, क़यामत से पहले की बहुत सारी निशानियाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से अपनी उम्मत के सामने बयान फरमाई है। उन निशानियों में से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा और एक घंटा एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहनें, हम महसूस कर रहे हैं वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है। एक जुमा गुजरता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी नेमत की नाकदरी करते हैं तो वो वक्त की नाकदरी करते हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, सोने और चांदी से, यानी गोल्ड जिसको कहते हैं सोना, सोने और चांदी से हर इंसान को मोहब्बत होती है और होनी चाहिए, चूँकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद मोहब्बत दिल में डाली हुई है। लेकिन अगर सोना यानी गोल्ड लापरवाही से चला जाए, लापरवाही से ज़ाया हो जाए,
तो एक न एक वो दिन आएगा कि हम कोशिश करें, हम मेहनत करें तो सोने को यानी गोल्ड को वापस हासिल कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश करने पर सब कुछ मिल सकता है, बल्कि जितना बर्बाद किया है उससे भी डबल आ सकता है। लेकिन वक्त एक मर्तबा हाथ से चला जाए फिर वो कभी वापस नहीं आ सकता है। ज़िंदगी आमाल सालिहा में गुजारेंगे फिर भी वक्त गुजरने वाली चीज़ें, और ज़िंदगी गुनाहों में गुजारेंगे फिर भी वक्त गुजरने वाली चीज़ें। मैं असल मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ, हदीस शरीफ में मौजूद है क़यामत का मैदान कायम होगा। उस वक्त तमाम के तमाम लोग जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मर्द भी होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने औरतें भी होगी। उस वक्त कल क़यामत में अल्लाह पाक को कुछ सवालात के जवाबात देने होंगे। जब तक उनका सही सही जवाब न दे दिया जाए तब तक वहाँ से कदम हट नहीं सकते, वहाँ से कदम उखड़ नहीं सकते। उसमें सबसे पहला सवाल, बताओ मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई, ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी? अल्लाह को राज़ी करके गुजारी या अल्लाह को नाराज़ करके गुजारी? मोहब्बतें फैलाने में गुजारी या नफ़रतें फैलाने में गुजारी? आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे हो या लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते रहे हो? हलाल खाते रहे हो या हराम खाते रहे हो? सच बोलते रहे हो या झूठ बोलते रहे हो? ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं? कल क़यामत में अल्लाह पाक सवाल करेंगे, बताओ ज़िंदगी किस मशगले में गुजारी है? फिर दूसरा सवाल ये होगा, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें जवानी नसीब फरमाई थी, जवानी तुमने किस मशगले में गुजारी? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जवान आदमी का एक सजदा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। एक जवान आदमी एक सजदा करता है और बूढ़ा आदमी 70 सजदा करे तो जवान आदमी का एक सजदा बूढ़े आदमी के 70 सजदों पर भारी है। तो जवानी के बारे में सवाल होगा कि जवानी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए थे? देर देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे हो? अरे देर देर तक जागते रहे हो? फजर की नमाज में आराम से सोते रहे हो? या जवानी में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हैं? मुस्तकिल जवानी को जिक्र किया है। और ये मत सोचो बूढ़े हो जाएंगे तब अल्लाह को राज़ी करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब अल्लाह के फरमा बरदार बन जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब नमाजी बन जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब गुनाहों से तौबा करेंगे। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान के आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है? आने की तरतीब ये है कि पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है। लेकिन जाने की कोई तरतीब फिक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे जब बुला लेते हैं। न हमारा आना अपनी मर्ज़ी से है, न हमारा जाना अपनी मर्ज़ी से है। फिर ज़िंदगी क्यों अपनी मर्ज़ी की हम गुजारे? और तीसरा सवाल अल्लाह पाक फरमाएंगे, बताओ तो सही माल कहाँ से कमाया? हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया? फिर सवाल होगा कहाँ पर खर्च किया? और फिर अल्लाह पाक सवाल करेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, जितना तुम जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया? अरे तुम्हारे सामने सही बातें पहुंच चुकी थी। मुहर्रम के महीने में क्या करना है वो तुम्हें मालूम था, मुहर्रम के महीने में क्या नहीं करना है वो तुम्हें मालूम था। जितना जानते थे उस पर तुमने क्या अमल किया? उन सब सवालों के सही सही जवाब देने होंगे, जब जाके हमारे कदम वहाँ से हट सकते हैं। जब तक जवाब न दे दिए जाए तब तक कदम हट नहीं सकते हैं। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ माँ बहने, ये मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ हमारे नबी ने 2 कामों का हुक्म दिया है। बस दीन वही होता है, सुन्नत वही होती है जिसको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया और इसका हुक्म अपनी उम्मत को दिया। 2 काम मुहर्रम के महीने में करने हैं। ये 2 काम शरीयत और सुन्नत से साबित है। इसके अलावा तीसरा कोई काम मुहर्रमुल हराम के महीने में करने की कोई इजाज़त न शरीयत में है, न हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है। मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह का महीना है। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस महीने में एक दिन ऐसा है जिसको आशुरा का दिन कहते हैं। इस दिन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सी कौमों के साथ फजल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया और आइंदा फरमाते रहेंगे, यानी क़यामत तक फरमाते रहेंगे। और वो 10वीं मुहर्रम का आशुरा का दिन कहलाया जाता है। हदीस शरीफ में पहला काम बयान फरमाया, 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखो, ये पहला काम। 10वीं मुहर्रम
को रोज़ा रखेंगे अल्लाह पाक 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और दूसरा काम बयान फरमाया हदीस शरीफ में, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी हैसियत से बढ़कर यानी दिल खोल कर सखावत के साथ, दिल खोल कर हलाल कमाई से अपने घर वालों पर अच्छा खर्च करे, अपने घर वालों के खाने में वसअत कर दे, अपने घर वालों को खर्चा देने में वसअत कर दे, अल्लाह पाक उसके लिए 1 साल की रोज़ी के मसले को आसान कर देगा। यानी 1 साल के लिए अल्लाह पाक उसके लिए हलाल पाकीदा रोज़ी के दरवाजे आफियत के साथ खोल देगा। ये मुख्तसर 2 काम मैंने आपको बतलाए। अब कुछ थोड़ी सी तफसील आप सुन लीजिए। मुहर्रमुल हराम के महीने का रोज़ा क्यों? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये मुहर्रम का महीना अज़मत वाला इसलिए है इसलिए कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए हैं। माँ बहनें, बेशक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊँचे मकाम और मर्तबे के मालिक हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लाल हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाबान के महीने में पैदा हुए। ख़ुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा और घूंटी भी खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। वो मासूम बच्चे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यारे थे। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी शान वाले, बड़े मकाम वाले। माँ बहनें, आपको मालूम होगा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाई किराम को बड़ी मोहब्बत थी, सहाबाई किराम को बड़ा प्यार था। बल्कि सहाबाई किराम फरमाते हैं हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का आलम ये था। सहाबाई किराम में से कई सहाबाई किराम ऐसे हैं जिनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था, फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजरती थी, तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुजरती थी। सहाबी का बयान है, भूख बड़ी परेशान कर देती, भूख बड़ी दुखी कर देती थी, लेकिन एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को देख लेते थे, भूख भी भूल जाते थे और तकलीफ़ों का एहसास नहीं होता था। वही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को इतनी मरतबा बोसे दिए, इतनी मरतबा बोसे दिए। मासूम बेटे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। इतने बोसे दिए कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नज़र आते थे। और सहाबा क्या फरमाते हैं, जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया, उस वक्त हमें हमारे आका का चेहरा बहुत याद आता था। हम हमारे नबी के चेहरे को याद कर कर के रोया करते थे। लेकिन एक मरतबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे को देखते थे तो अपने दिल को बहला लिया करते थे। इसलिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नज़र आते थे। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, हसन और हुसैन ये तो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और जो इसने हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की जन्नत उसका ठिकाना है। और हमारे नबी ने फरमाया, ईमान वाले ही हो सकते हैं जो मेरे नवासे से मोहब्बत करे। जिनके दिलों में मेरे नवासों की मोहब्बत नहीं, उनके दिलों में ईमान नहीं, बल्कि वो मुनाफिक ही हो सकते हैं। लेकिन वो मासूम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी बचपन में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन तरबियत फरमाई, बेहतरीन तरबियत फरमाई, लेकिन करबला में क्यों गए हैं? करबला में गए हैं, क्यों गए हैं? नाना के दीन को मिटने नहीं देना है, नाना की शरीयत को मिटने नहीं देना है, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में गए कोई कुर्सी की लालच में नहीं, कोई ओहदे की लालच में नहीं। अरे जिसको जन्नत की कुर्सी मिल चुकी हो उसको दुनिया की कुर्सी से क्या लेना देना? जिसको जन्नत के जवानों की सरदारी मिल चुकी हो उसको दुनिया की सरदारी से क्या लेना देना? लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में गए हैं और सामने वालों से बातें की हैं। अरे मेरे नाना का दीन बड़ी मशक्क़तों से पहुँचा है, मेरे नाना का दीन बड़ी मेहनतों के साथ पहुँचा है। कुछ भी हो सकता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन पर आँच नहीं आ सकती है। जुमा का मुबारक दिन था, 10वीं मुहर्रम, वो करबला का बड़ा मैदान, तपती हुई धूप में छोटी सी जमात है। उलमा ने लिखा है कि 72 यानी 72 लोग हैं, उसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, मासूम मासूम बच्चे भी हैं। अरे छोटी सी जमात को लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पहुँचे हैं और सामने वाले जालिमों को ज़रा भी तरस न आया। सामने वाले जालिमों ने वो ख़ानदान नबूवत पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। बल्कि यहाँ तक लिखा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बेटे अली अकबर बड़े बेटे शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए।
एक वो मौका भी आया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ख़ानदान वालों का खून देख न सके। अरे दिल में एक जज्बात है, बच्चों की मोहब्बत है, अल्लाह ने हर एक के दिल में मोहब्बत डाली हुई होती है। लोगों से कहा, मुखालिफिन से कहा, ओ लोगों तुम्हें शर्म ना आई? अरे नबी के नबूवत के ख़ानदान को तुम उजाड़ने के लिए आए हो, नबूवत के गुलशन को तुम उजाड़ने के लिए आए हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैंने तुम्हारा कोई बिगाड़ा नहीं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे नबी की औलाद इस ज़मीन पर अब कोई मौजूद नहीं है और तुम मुझे ख़त्म करोगे, ये तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? तुम मेरा खून बहाओगे, ये तुम्हारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है? मैदान करबला में उलमा ने लिखा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो तकरीर मुखालिफिन के सामने की है। अगर उस तकरीर को आसमान सुनता तो आसमान फट जाता, ज़मीन सुनती ज़मीन टुकड़े टुकड़े हो जाती, पहाड़ सुनता वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। लेकिन वो सामने वाले कितने संग दिल लोग थे, कितने पत्थर दिल लोग थे, खानदान नबूवत को उजाड़ने में उन्हें ज़रा भी एहसास न हुआ और छोटे बेटे अली असगर को शहीद कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खून को हाथ में लेकर आसमान की तरफ फेंकते और कहा, इलाहुल आलमीन तूने देख लिया ये तेरे नबी के ख़ानदान के साथ, तेरे नबी के ख़ानदान के साथ नबी के उम्मत ने क्या मामला कर दिया। लेकिन मैं मुख्तसर बतलाना ये चाहता हूँ, हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं असर की नमाज का वक्त हुआ है, असर की नमाज का वक्त हुआ है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरे ज़ख्मी हो चुके हैं, 80 से यानी 80 से ज़ायद तलवारों और तीरों के जख्म लगे हुए हैं, पूरा बदन खून से लथपथ हो चुका है। लेकिन ऐसी हालत में भी नमाज को छोड़ना पसंद न किया। सामने वाले मुखालिफिन से कहा, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, मेरे नाना की आंखों की ठंडक है और पूरी ज़िंदगी मेरे नाना ने ये पैगाम दिया है, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी मत छोड़ना। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने असर की नमाज शुरू कर दी। दुश्मन भी जानते हैं, मुखालिफिन भी जानते हैं, अल्लाह ने नमाज में वो ताकत रखी है, अल्लाह ने नमाज में वो पावर रखा है कि नमाज पढ़ेंगे ताकत आ जाएगी, नमाज पढ़ेंगे पावर आ जाएगा, फिर हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। चुनाचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला सजदे में गए हैं और दुश्मनों ने सजदे की हालत में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया। माँ बहने, मैंने बहुत आसानी के साथ बोल लिया, आपने बहुत आसानी के साथ सुन लिया, लेकिन जिसके ऊपर गुजरी होगी, जिसका बदन ज़ख्मी हुआ होगा, जिसने खुद अपने बच्चों को अपने सामने तड़पते हुए देखा होगा, उसके दिल से पूछो कि क्या गुजरी होगी। और कोई गुनाह नहीं किया है, कोई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम नहीं किया है। जिनको दुनिया में जन्नत की बशारतें मिली हो और जिनकी तरबियत खुद हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो, लेकिन पैगाम ये दिया है कुछ भी हो सकता है, नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता। मुसलमान नमाजी होता है। अल्लाह पाक ने हमें 24 घंटे अता फरमाए, 24 घंटे में अल्लाह पाक ने सिर्फ हमसे 1 घंटा या सवा घंटा मांगा है। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मेरे सामने झुकोगे? अल्लाह फरमाते जो लोग मेरे सामने झुकते हैं मैं पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देता हूँ। उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि दुनिया खुद उनके सामने झुकती है। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएंगे, नमाज पढ़ेंगे मौत आएगी, अल्लाह पाक ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफ़ियत वाली, सलामती वाली मौत नसीब फरमाएंगे। आज हमारे घरों में बेनमाजी, फजर की नमाज में हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजर जाए तो ये फैसला बड़ा मुश्किल मालूम होता है कि हम किसी मुसलमान के महल्ले से गुजरे हैं या किसी गैर के महल्ले से गुजरे हैं। इतना गफलत में मुसलमान सोया हुआ है। फिर ज़िंदगियों में परेशानियाँ नहीं आएगी तो और क्या होगा, ज़िंदगी में दुख नहीं होंगे तो और क्या होगा। फिर कहेंगे मौल साहब घर चेक करो ने, अरे कोई प्रॉब्लम है, जादू की प्रॉब्लम है, जिन्नात की प्रॉब्लम है, रोज़ी में बरकत नहीं है। अल्लाह की बंदियों, तुम खुद फजर की नमाज में उठती नहीं हो, अपने घर के मर्दों को उठने की तौफीक नहीं, औरतों को उठने की तौफीक नहीं, फिर ज़िंदगियों में कहाँ से सुकून और इत्मीनान होगा। इसलिए आज से तय करो, करबला के मैदान में हमें जो पैगाम दिया है, औरतों ने अपने पर्दे को बचाया, अपनी इज्जत को बचाया, अपने पर्दे को ज़ाये होने नहीं दिया, और मर्दों ने ये पैगाम दिया है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए सर कटाना
बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, अल्लाह के लिए झुक जाना बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो नमाज को कभी नहीं छोड़ना है। मैं असल बतलाना ये चाहता था, लोग ये सोचते हैं कि मुहर्रम का महीना अज़मत वाला इसलिए है कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में शहीद हुए हैं और क़ुरबानी दी है, इसलिए ये अज़मत वाला महीना है। लेकिन हकीकत ये है, मुहर्रमुल हराम के महीने की अज़मत तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में अपने ज़माने मुबारक में बयान फरमा दी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मैदान करबला में सन हिजरी 61 में, यानी हिजरत के 61वें साल जाते हैं, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद जाते हैं। लेकिन मुहर्रमुल हराम की अज़मत तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने ज़माने में अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से बयान फरमाई। बल्कि मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए हैं। अल्लाह पाक ने उनकी शहादत के लिए मुहर्रमुल हराम के महीने को पसंद फरमाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम और मर्तबे को और बुलंद कर दिया है। तो करबला का ये पैगाम, नमाज को कभी नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन मैंने कहा ना, दो काम, एक वाक़या हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सामने बयान फरमाया, अपनी उम्मत को बतलाया। वाक़या ये है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ऊँचे दर्जे के नबी गुजरे हैं। अल्लाह पाक ने इन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, अल्लाह पाक ने इन्हें नबी बनाया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह का पैगाम सुनाओ, एक अल्लाह का होना ये बतलाओ, जन्नत वाले रास्ते से बाखबर कर दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों को और अल्लाह की बंदियों को हक़ का पैगाम सुनाते रहे, सच्ची बातें बतलाते रहे। लेकिन फ़िरौन ज़ालिम और फ़िरौन की ज़ालिम कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ज़ालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन ज़ालिम को कभी न कभी पकड़ते भी ज़रूर हैं। ज़ालिम की पकड़ भी ज़रूर होती है, ढील ज़रूर मिलती है, लेकिन एक न एक दिन ज़ालिम की पकड़ भी होती है। एक वो दिन भी आ गया, फ़िरौन ज़ालिम और उसकी कौम, ज़ालिम कौम समंदर में डूब गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और फ़िरौन की ज़ालिम कौम से नजात मिल गई। वो 10वीं मुहर्रम के दिन फ़िरौन डूबा है, फ़िरौन की ज़ालिम कौम डूबी है। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। आपने मदीने में यहूदियों को देखा। यहूदी वो कौम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तो ईमान लाई, लेकिन हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाई। तो यहूदियों को देखा 10वीं मुहर्रम में रोज़ा रखते हैं, तो यहूदियों से पूछा कि तुम 10वीं मुहर्रम में रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 10वीं मुहर्रम के दिन फ़िरौन और फ़िरौन की ज़ालिम कौम से नजात नसीब फरमाई थी, इसके शुक्राने में हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि हम भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे, इसलिए कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं, यानी हम ज़्यादा मानने वाले हैं। माँ बहने, हमारा ईमान तो सब नबियों पर होना चाहिए। हाँ, हम शरीयत फॉलो करेंगे, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को अपनाएंगे, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वरना ईमान तो हमारा तमाम नबियों पर होना चाहिए। अब हमारे नबी ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखो, लेकिन सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा न रखो। ये हदीस तवज्जो से सुनना, फिर मुझे नतीजा आपको आखिर में सुनाना है। फरमाया 10वीं मुहर्रम का रोज़ा नहीं, बल्कि 10वीं के साथ 9वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लो, इसलिए कि यहूदियों की कॉपी ना हो जाए, नकल ना हो जाए, या 10वीं के साथ 11वीं का मिला लो, ताकि यहूदियों की कॉपी ना हो जाए बल्कि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। अब मसला सुनो, बेहतर ये है कि 3 दिन के रोज़े रखो, 9, 10, 11, अगर अल्लाह पाक तौफीक दे दे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने महीने के 3 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह पाक उसके दिल को खोट और वसावी से पाक और साफ़ फरमा देंगे। तो बेहतर ये है कि 9, 10, 11 3 दिन के रोज़े रखो। लेकिन अगर 3 दिन रोज़े नहीं रख सकते हैं तो 9वीं और 10वीं का रोज़ा रख लो। अगर 2 दिन का रोज़ा 9वीं और 10वीं का नहीं रखा है तो 10वीं और 11वीं का रख लो। अगर 10वीं और 11वीं भी नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रख लो, तब भी चलेगा, 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए कि हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह पाक इनके इल्म व अमल, उमर, तकवा, परहेज़गारी में खूब बरकतें नसीब फरमाए। हज़रत फरमाते हैं कि इस ज़माने के यहूदी, यानी मौजूदा दौर के यहूदी 10वीं मुहर्रम में रोज़ा नहीं रखते हैं। तो अगर एक रोज़ा भी रखेंगे इंशाअल्लाह तो यहूदियों की कॉपी नहीं होगी।
होगी, यहूदियों की नकल नहीं होगी, बल्कि एक रोज़ा रखने पर भी ज़रूर अल्लाह पाक हमें अजर व सवाब अता फरमाएंगे। अब माँ बहनें, मैं आपसे पूछता हूँ और आपको अपने दिल में जवाब देना है कि रोज़ा रखना नाऊज़ बिल्लाह कोई गुनह का काम है या नेकी का काम है? तो आप दिल में कहोगे कि बेशक नेकी का काम है, बल्कि रोज़ा ऐसी इबादत, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, सदका तो खैरात करोगे जन्नत मिलेगी, किसी के साथ भलाई का मामला करोगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मेरे सहाबा किराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। जब रोज़े जैसी अजीम इबादत, जिस इबादत पर अल्लाह खुद मिले, हमारे नबी ने रोज़ा रखने में भी यहूदी की कॉपी, यहूदी की नकल को पसंद नहीं किया है, किसी गैर कौम की कॉपी, किसी गैर कौम की नकल को पसंद नहीं किया है। माँ बहनें, कभी हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के बाल देखे हैं? हमने अपने जवानों के बाल कभी देखे हैं? बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, मैं अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आने वाला है, मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा क़यामत के करीब करीब, मेरी उम्मत के कुछ सर पर बाल होंगे, यानी इधर बाल नहीं होंगे, इधर बाल नहीं होंगे, बीच में बाल होंगे। वो समझते होंगे मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, बड़ा हैंडसम लगता हूँ। माँ बहनें समझती होगी मैंने शरीयत के खिलाफ बाल कटाकर मेरे बेटे को हीरो बनाया है, लेकिन हकीकत ये है 24 घंटे उन सरों पर अल्लाह की लानतें बरसती होगी, उन सरों पर अल्लाह की लानतें बरसती होगी, और तुम मासूम मासूम बच्चों के शरीयत और सुन्नत के खिलाफ बाल कटाकर खुश होती हो। अरे उसका गुनाह तुम्हारे ज़िम्मे होगा। इसलिए माँ बहनें, शरीयत को समझो, सुन्नत को समझो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे नबी ने कैसे बाल बनवाए, कैसे बाल कटवाए, वो भी हदीस शरीफ में मौजूद है। कभी फुर्सत मिले तो मोबाइल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को पढ़े, लेकिन हमारे पास कहाँ फुर्सत है? बस 24 घंटे मोबाइल के पीछे पागल बने रहे, 24 घंटे मोबाइल में ऐसे बिजी हुए हैं कि हमारे मासूम मासूम बच्चे हमारे हाथों से दूर हो गए, और वो हमारे न रहे, पैदा करने वाले अल्लाह के न रहे। लेकिन याद रखो, एक मरतबा तुम्हारे हाथ से मोबाइल चला गया, कभी न कभी वापस आ सकता है, लेकिन ये मासूम मासूम बच्चे तरबियत के दौर में हाथ से चले गए, वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। फिर बहुत सी औरतें, बच्चा जवान होता है, वो मौलवी साहब मेरे बेटे को समझाओ ने, वो तो इसकी बैड़ी का हो गया है, मेरी तो मानता नहीं है। अल्लाह की बंदी, तूने अपने बच्चे को दुनिया पढ़ाई, मैं दुनिया पढ़ाने से नहीं रोकता हूँ, लेकिन कभी दीन समझाया, कभी माँ बाप के हुकूक समझाए, कभी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात समझाई कि मेरे नबी ने माँ बाप के साथ क्या सलूक बतलाया है, मेरे नबी ने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक बतलाया है, मेरे नबी ने अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक बतलाया है। नहीं, किसी को ये भी तौफीक नहीं होती है। आज नियत करो, रोज़ाना 10 मिनट या 15 मिनट अपना मोबाइल बंद करो या मोबाइल को दूर कर दो, और घर के सब जमा हो जाए और तालीम को ज़िंदा करो। ये तालीम वाला मुबारक अमल माँ बहनें ज़िंदगियों को बदल देता है। तुम ये मत समझो कि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्हें क्या समझ में आएगा। अरे दूध पीता बच्चा है, उसके सामने भी तालीम करो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें उनके कानों में जाएगी, अल्लाह के कुरान की आयतों का तर्जमा उनकी कानों में जाएगा, हकीकत में उसका नूर उनके दिलों में मुंतकिल होगा, और वो ज़रूर तुम्हारे फरमा बरदार बनेंगे। बहुत सी औरतें कहती है, मौलवी साहब चेक करो ना, बच्चे को कोई जादू की प्रॉब्लम हो गई है, जिन्नात की प्रॉब्लम हो गई है। मैं पूछता हूँ, मोबाइल देखता है कि हाँ, पूरे दिन मोबाइल देखता है, स्कूल से आया मोबाइल, मदरसे से आया मोबाइल, ट्यूशन से आया मोबाइल, पूरे दिन मोबाइल में मशगूल रहता है। और माँ बाप भी इसको अपनी सहूलत समझते हैं, बच्चा थोड़ा परेशान करता है, मोबाइल देकर बिठा दो। मैं तहकीक से आपके सामने ये बात कहता हूँ कि बच्चा अंगारा पकड़े पकड़ने दो, उन्हें मोबाइल पकड़ने न दो। लेकिन हकीकत ये है, कोई जिन्नात जादू की प्रॉब्लम नहीं होती, ये ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने का नतीजा होता है कि हमारे बच्चे बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो गए। कई बच्चे कैंसर की बीमारियों में मर गए, कई बच्चे तड़प तड़प कर मरे हैं। तो माँ बहनें, हकीकत तो ये है कि हमारे नबी ने रोज़े की इबादत में यहूदियों की कॉपी को पसंद न किया। हमने तरीके कितने यहूदियों के अपनाए हैं। हमारा लिबास, हमारे बच्चों के लिबास, हमारी जवान बेटियों के लिबास, हमारे जवान भाइयों के लिबास हम देखें, हम देखने पर
हम मुसलमान नज़र नहीं आते हैं, हम मुसलमान नज़र नहीं आते हैं। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिस कौम की कॉपी करेगा, जो जिस कौम की नकल करेगा, अल्लाह पाक कल क़यामत में उसको उसी के साथ उठाएंगे। तो रोज़ा मुहर्रमुल हराम के महीने में पहला काम मैंने बतलाया ने, मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ 2 काम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। पहला काम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और दूसरा काम अपने घर वालों पर सखावत के साथ खर्च करना, जिसकी बरकत से अल्लाह पाक पूरे साल रोज़ी के फ़ैसले आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ फरमा देगा। और अल्लाह पाक सहूलत वाली, आफ़ियत वाली रोज़ी अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको नसीब फरमाएगा। माँ बहन मुख्तसर मुझे बतलाना ये है, आज की मजलिस में 2 कामों की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम हमारी ज़िंदगी में हैं, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नंबर 1 5 वक्त की नमाज का एहतमाम, जो अल्लाह के सामने झुकने वाला उससे अच्छा कौन हो सकता है। और नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। हमारी ज़ात से ना हमारे माँ बाप दुखी हैं, ना हमारे रिश्तेदार दुखी हैं, ना हमारे पड़ोसी दुखी हैं, ना हमारे महल्ले वाले दुखी हैं। तो फिर हमसे अच्छा इस ज़मीन पर अल्लाह की कसम खाकर कहा जाए तो गलत नहीं हो सकता कि हमसे अच्छा इस ज़मीन पर कोई नहीं हो सकता है। बस मुहर्रमुल हराम का महीना, मुबारक महीना अल्लाह पाक ने अता फरमाया। और ये मुबारक साल अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सब के लिए साल मुबारक फरमाए, अमन व अमान वाला बनाए, सलामती वाला बनाए, अल्लाह की रज़ा के साथ, अल्लाह की खुशनुदी के साथ इस साल को गुजारने के अल्लाह पाक हम सबको तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। और शैतान के हमले से अल्लाह पाक इस साल में हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव।